गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है खेल खेल में। खेल बच्चों, खेल का नाम सुनते ही हमें एक अजीब सी खुशी होती है। आप भी रोज़ कई प्रकार के खेल खेलते हैं ना। तो आज के इस अध्याय में हम मिलेंगे कुछ बच्चों से और देखेंगे वो कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे काफ़ी सारे खेलों के बारे में। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय, जहाँ पे हम चलते हैं स्कूल के खेल के कालांश में, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं बच्चे क्या खेल रहे हैं। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुन करके राम दौड़ करके बाहर आता है। राम जो कि कक्ष में बैठा हुआ है, अचानक उसको सुनाई देता है पकड़ो पकड़ो, और वो दौड़ करके बाहर आता है। और बाहर आके वो क्या देखता है, उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। तभी क्या होता है, तभी देखता है राम किसी से बात करना चाह रहा होता है। राम किसी से बात करना चाह रहा होता है। वो सबको आवाज़ देता है, अरे सुनो सुनो सुनो, पर कोई बच्चा रुकता ही नहीं है, उसकी बात नहीं सुन रहा था और सभी दौड़े जा रहे थे। जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, सारे बच्चे दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को पकड़ लिया या छू लिया। जैसे देखो पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, आगे आगे रमेश और पीछे पीछे दिनेश। तो दिनेश रमेश को छू लेता है और वो जोर से चिल्लाता है आउट आउट। क्या बोलता है, आउट आउट। और फिर सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, बच्चे कितना मस्ती भरा खेल खेल रहे थे। तो आपको कुछ समझ आया ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? पता करो पता करो पता करो। बिल्कुल सही, ये खेल है पकड़म पकड़ाई, जिसमें कुछ बच्चे दौड़ते हैं, एक बच्चा उन्हें पकड़ता है और फिर वो बच्चा अगर किसी दौड़ने वाले बच्चों को छू लेता है तो वो आउट हो जाते हैं। और फिर जिस बच्चे को छुआ है वो बच्चा दूसरे बच्चों को पकड़ेगा। तो हमने बच्चों देखा पकड़म पकड़ाई खेल के बारे में। चलो देखते हैं आगे। बच्चे अब इकट्ठा हुए हैं तो क्या करते हैं, फिर बच्चे इकट्ठा होके क्या कहते हैं, अब हम कोई नया खेल खेलेंगे। भाई हमने पकड़म पकड़ाई खेल ली, अब हम कोई दूसरा खेल खेलेंगे। सारे बच्चे एक साथ बोल उठते हैं, भाई कौन सा खेल खेले। होता है ना, जब हम सारे पूछते हैं चलो खेल खेलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भाई कौन सा खेल खेलें, ये खेले या वो खेले। तो थानाराम, एक लड़का होता है थानाराम, वो कहता है हम खेलेंगे मार दड़ी। मार दड़ी, मार दड़ी खेला आप लोगों ने भी खेला होगा ना, जिसमें क्या होता है, एक कपड़े की बॉल होती है और बाकी बच्चे भागते हैं और एक बच्चा उस बॉल से दूसरे बच्चे को मारने की कोशिश करता है। जब वो बॉल किसी बच्चे को लग जाती है, छू जाती है, तो फिर वो बच्चा दूसरे बच्चों को बॉल से मारने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है। तभी रितु बोलती है, अरे कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारदड़ी खेलेंगे। तो देखा किसी भी खेल को खेलने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जैसा रितु ने बताया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है बच्चों कि कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पकड़म पकड़ाई, उसमें कोई सामग्री नहीं चाहिए, बस खेलने वाले खिलाड़ी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अब इन खेलों में से, जैसा कि थानाराम ने बताया मारधड़ी, पहले बच्चे खेल रहे पकड़म पकड़ाई। तो अब जब बच्चे सारे इकट्ठा हो चुके हैं और पूछ रहे हैं कि हम क्या खेले, तो अब नया बच्चा कौन सा खेल सुझाता है। तभी भूपेश बोलता है, एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है भूपेश, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे। क्या खेलेंगे बच्चों, कबड्डी। तो कुछ समझा आपने, आज हम कबड्डी के बारे में भी जानेंगे। तभी सब बच्चे बोलते हैं आओ पहले टीम बनाते हैं। नीचे बच्चों पिक्चर आप ध्यान से देखो, ये कुछ बच्चे हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं। अब बच्चों हम ये पता करेंगे कबड्डी कैसे खेला जाता है, कबड्डी में कितनी टीमें चाहिए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कैसे कबड्डी में
कोई टीम जीतती है, कैसे कोई टीम हारती है। कबड्डी के सारे नियम हम जानेंगे। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ हम कुछ मज़ेदार प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं कुछ मज़ेदार से प्रश्न। आप घर व गली मोहल्लों में कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप भी रोज़ खेल खेलते हैं ना, दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। तो हमें यहाँ पे उन्हीं खेलों के बारे में लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा है। देखो, पहला खेल मैंने लिखा है पकड़म पकड़ाई, जिसके बारे में हमने पाठ के शुरू में देखा था, जब रमेश बाकी सभी लड़कों को पकड़ रहा होता है, दिनेश को पकड़ता है, सबको हमने देखा ना, इतने सारे बच्चे खेल रहे थे। वो खेल था पकड़म पकड़ाई। अगला खेल है बच्चों जो गली मोहल्लों में खेला जाता है, लुक्का छिपी। आप लोगों ने भी खेला है लुक्का छिपी, या खेलते हैं ना रोज लुक्का छिपी। लुक्का छिपी खेल में बच्चों एक बच्चा अपनी आंखें बंद करके 10 तक काउंट करता है और बाकी बच्चे छुप जाते हैं। फिर वो बच्चा उन सब बच्चों में से ढूंढता है और जिसे सबसे पहले ढूंढ लेगा फिर वो काउंट करेगा और बाकी बच्चे छुपेंगे। तो देखा आपने, ये कौन सा खेल है? लुक्का छिपी। अगला जो हमारा खेल है बच्चों जो गली मोहल्लों में खेला जाएगा, कौन सा है? गिल्ली डंडा। काफ़ी लोग गिल्ली डंडे को पसंद करते हैं। गिल्ली और डंडा, इसमें एक लकड़ी की छोटी गिल्ली होती है और एक लकड़ी का डंडा होता है, जिससे ये खेल खेला जाता है। आगे बच्चों हमारा खेल है सितोलिया। सितोलिया मतलब 7 गोल पत्थर होंगे जिन्हें जमा के रखा जाता है और साथ ही साथ एक कपड़े की बॉल होती है जिससे ये खेल खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं बच्चों। एक टीम सतोलिया गिराती है और दूसरी टीम दूसरी वाली टीम को उन्हें जमाने नहीं देती है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला खेल हमारा बच्चों रहेगा रस्सा कस्सी। रस्सा कस्सी खेल बच्चों एक रस्से की सहायता से खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं, बीच में एक मध्य लाइन होती है। एक टीम रस्से से दूसरी टीम को उस तरफ खींचती है, दूसरी वाली टीम पहली टीम को इस तरफ खींचती है। जो टीम का खिलाड़ी उस रस्से की जो मध्य लाइन है उसको छू जाता है वो टीम हार जाती है। देखा आपने, गली मोहल्लों में कितने सारे मज़ेदार खेल खेले जाते हैं। और ऐसा ही अगला खेल जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, जिसके बारे में रितु और थानाराम ने कहा था ना कि हम क्या खेलेंगे? मारदड़ी। वो खेल भी कहाँ खेल सकते हैं? गली और मोहल्ले में खेल सकते हैं। अगला जो खेल है बच्चों वो है खो खो और कबड्डी। खो खो और कबड्डी। खो खो खेल में बच्चों खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं और एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के पीछे दौड़ता होता है। जो दौड़ने वाला खिलाड़ी है वो अपनी जगह किसी को खो खो बोल के आगे कर देता है, फिर वो दौड़ता है और जो पीछे दौड़ने वाला खिलाड़ी है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बारे में भी हम आगे काफ़ी जानेंगे। और आज का जो हमारा खेल है सबसे प्यारा खेल, उसका नाम है कबड्डी। कबड्डी के बारे में जैसा भूपेश ने कहा था कि आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी खेलेंगे। तो ये है कबड्डी जिसके बारे में हम आगे और जानेंगे। तो देखा बच्चों आपने, गली और मोहल्लों में कितने सारे खेल खेले जाते हैं। आप भी जो खेल आपके गली मोहल्ले में खेले जाते हैं उनकी सूची बनाएंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं अगला अभ्यास प्रश्न। अगला अभ्यास प्रश्न है, इन खेलों में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है? भाई बच्चों मैंने कहा था ना आपसे पीछे कि कुछ खेलों को हम बिना सामग्री भी खेल सकते हैं और कुछ खेलों को खेलने के लिए हमें कोई विशेष सामग्री भी चाहिए। तो जो पीछे हमने इतने सारे खेलों के बारे में जाना है, यहाँ पे हमें ये बताना है उन सभी खेलों को किस किस सामग्री की सहायता से खेला जाता है। तो चलो देखते हैं कौन सा खेल किस सामग्री की सहायता से खेला जाता है। जैसे गिल्ली और डंडा। इस पिक्चर में बच्चों हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चे गिल्ली और डंडा खेलते हुए। दिख रहा है ना आपको? ध्यान से देखो, गिल्ली और डंडा। ये बच्चे गिल्ली और डंडा खेल रहे हैं। तो हमें पता चला इसमें क्या क्या चाहिए? गिल्ली और डंडा, जो किससे बने होते हैं? लकड़ी के बने हुए गिल्ली डंडे। इसके बाद में अगला खेल था मारदड़ी, जो
एक कपड़े की गेंद की सहायता से खेला जाता है, जैसा रितु ने बताया था, पता था ना हमें। आगे था लुक्का छिपी। लुक्का छिपी में बच्चों किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमने देखा था ना काउंटिंग वाला खेल, बाकी बच्चे छुप जाते हैं, एक बच्चा उन्हें ढूंढेगा, वो वाला खेल। इसके बाद में अगला खेल है हमारा सितोलिया। सितोलिया में 7 गोल या 7 चौकोर पत्थर होंगे और एक कपड़े की बॉल होगी, जिसकी सहायता से ये खेल खेला जाता है। इनके अलावा और भी खेलों के बारे में हमने पीछे देखा था, उनका भी पता करते हैं कि वो खेल किस सहायक सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं। तो देखो बच्चों, अगला खेल है रस्साकशी। रस्साकशी जो खेल है उसके बारे में मैंने बताया ना आपको कि ये एक रस्सी की सहायता से 2 दलों या 2 टीमों के द्वारा खेला जाता है, जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। 2 टीम एक रस्सी को अपनी तरफ खींचते हुए, सभी बच्चे देख पा रहे हैं ना। 2 टीम हैं, एक रस्सी है और सब जोर लगा रहे हैं, एक इस तरफ खींच रहा है, एक टीम उस तरफ खींच रही है। अगला खेल पकड़म पकड़ाई, जो पाठ के शुरू में सारे बच्चे खेल रहे थे, उसमें किसी सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें बस खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में अगला खेल था खो खो, जिसमें भी किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, और कबड्डी, जिसके बारे में अभी देखेंगे जानेंगे, और उसमें भी कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो देखा बच्चों आपने, इतने सारे खेल हैं जिनमें से कुछ किसी विशेष सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं और कुछ खेल बिना किसी सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं और उसके लिए विद्यालय में क्या क्या खेल सामग्री है। तो बच्चों आप भी अपने विद्यालय में काफ़ी सारे खेल खेलते होंगे, जिनमें कुछ खेल किसी सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं और कुछ खेल बिना किसी सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं। तो आपको यहाँ उन खेलों के नाम लिखने हैं। अगर वो किसी सामग्री से खेले जाते हैं तो वहाँ पे सामग्री का नाम लिखना उसके सामने, और अगर वो किसी सामग्री से नहीं खेले जाते हैं तो आगे आप लिखेंगे कोई सामग्री नहीं। जैसे मेरे विद्यालय में एक खेल है जो खेला जाता है क्रिकेट, और वो किसकी सहायता से खेला जाता है? क्रिकेट किट। वो खेला जाता है क्रिकेट किट की सहायता से। तो ऐसे ही आप भी खेलों के नाम और उनकी सामग्री के बारे में लिखेंगे। चलो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय के दल ने कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। हमारे विद्यालय से जो खेल दल होता है, जो खेल की टीमें होती हैं, वो कई बार अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं ना। तो आपको बताना है यहाँ पे उत्तर में कि आपके विद्यालय से दल ने कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। यहाँ आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे हमारे विद्यालय की टीम, हमारे विद्यालय का खेल दल कबड्डी में भी जाता है, इसके अलावा क्रिकेट में भी जाता है। क्रिकेट और कबड्डी की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें हमारे विद्यालय का खेल दल जाता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने आज कितने सारे खेलों के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि कुछ खेल किसी विशेष सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं और कुछ खेल बिना किसी सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।